नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद के अंतर्गत विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए प्रयोजनवादियों के अनुसार, तथा विद्यालय व्यवस्था या विद्यालय का स्वरूप कैसा हो प्रयोजनवादियों के अनुसार। इसके अतिरिक्त हम प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे, जिसके अंतर्गत गुण और दोष देखेंगे कि प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या गुण और क्या दोष हैं। तो सर्वप्रथम जब हम प्रयोजनवाद और विद्यार्थियों की बात करते हैं कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए प्रयोजनवादियों के अनुसार, तो ये जो है प्रयोजनवादी बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार विकास करने के स्वतंत्र अवसर प्रदान करना चाहते हैं। तो जो भी छात्र है उसमें उसकी जो है इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके मेंटल लेवल के अनुसार उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ने की बात करते हैं, जिससे वह अपनी समान योग्यताओं का उच्चतम स्तर पर विकास कर सके। वे बच्चों को स्वयं विकास की स्वतंत्रता सामाजिक परिदृश्य में देने के पक्षधर हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी शिक्षा भी एक प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आप समझें कि जो है वो बालक को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, कि बालक अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार जो है आगे बढ़ सके। हाँ, अब देखें कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो ये जो है स्वयं अनुशासन या सामाजिक अनुशासन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे देखें आप आदर्शवाद में, तो वहाँ पर बड़ा कठोर अनुशासन था। हाँ, लेकिन जो है प्रयोजनवादी पारस्परिक कठोर अनुशासन व्यवस्था का घोर विरोधी है। उन्होंने दमनात्मक अनुशासन, अभावात्मक अनुशासन तथा प्राकृतिक तथा प्राकृतिक अनुशासन को अस्वीकार किया, तथा इन सब प्रकार के अनुशासन व्यवस्थाओं को बालक के स्वाभाविक विकास में बाधक माना। हाँ, प्रयोजनवादी ने सामाजिक अनुशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक द्वारा बच्चों का किसी भी एक प्रकार का जो है आदेश देना उचित नहीं है शिक्षक द्वारा। हाँ, वास्तव में विद्यालय सामाजिक वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करने के लिए प्रेरित हो सकें। इस प्रकार का सामाजिक पर्यावरण में जब जो है बच्चे जो है क्रियाएं करेंगे, तो उनकी जो है जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जो है विकसित होंगी और स्वयं से वे अनुशासित होंगे। हाँ, तो इस प्रकार का स्वयं अनुशासन जो है छात्रों में होना चाहिए। हाँ, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से विद्यालय जो है, क्योंकि जो है सामाजिक क्रियाओं का मूल स्थल है, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आसानी से सिखाई जा सकती हैं। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रियाओं के रूप में जो है भाग लेने के अवसर मिलेंगे। तो एक सामूहिक नियंत्रण जो है और स्वयं अनुशासन उनमें स्वयं डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये स्वयं अनुशासन और सामाजिक अनुशासन के खातिरदार है, और कठोर या दमनात्मक अनुशासन के लिए विरोधी है। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के संदर्भ में इसके सुझाव बहुत अच्छे हैं। विद्यालय के संदर्भ में जो है प्रयोजनवादी कहते हैं कि विद्यालय जो है सामाजिक क्रियाओं की एक प्रयोगशाला है। इस आधार पर विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जो जॉन डेवी ने भी कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। हाँ, तो विद्यालय समाज में पाए जाने वाले जीवन की शिक्षा देने का जो है स्थल है, जहाँ विद्यार्थी जीवन के वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्राप्त करता है। विद्यालय के बारे में प्रयोजनवादी विचार यह है कि यह समुदाय केंद्रित होता है। इसका तात्पर्य है कि समुदाय के लोग विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में समुदाय के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। समुदाय के लोग साथ मिलजुल कर विद्यार्थी अध्यापक मिलते जुलते हैं। एक सामाजिक वातावरण जो है विद्यालय में बनता है। हाँ, ये विद्यालय को समाज की प्रयोगशाला मानते हैं। इनका कहना है कि विद्यालय में समाज सुधार, उसकी प्रगति, उसकी सामाजिक समृद्धि एवं संपन्नता के लिए शिक्षा दी जाती है। इस आधार पर विद्यालय जो है मानव समाज का उपयोगी अंग है, जिससे मानवता का विकास होता है। हाँ, ऐसी विशद व्यापक मानवीय और सामाजिक हित की संख्या विद्यालय में प्रयोजनवाद द्वारा मानी गई कि विद्यालय ही एक तरीके से सबसे बड़ा जो है मानव हित के लिए जो है कार्य करने वाला जो है अंग है। हाँ, तो विद्यालय को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलाना चाहते हैं। विद्यालय को ये सभी एक समाज का लघु रूप मानते हैं। हाँ, अब इसकी मूल्यांकन की बात करें तो सबसे पहले गुण देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या है। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की नई व्यवस्था दी, सामाजिक अनुशासन की जो बात इन्होंने की। हाँ, इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षण दिया, जैसे आप प्रोजेक्ट मेथड है, आपका समस्या समाधान विधि है, इन सबको इन्होंने दिया। तो इन्होंने शिक्षा दर्शन में नई चीजें जैसे नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, संगठित इकाई इत्यादि नए नए शब्द दिए।
हाँ, फिर प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सहयोग से बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, उसके व्यक्तित्व और को सही समझा। हाँ, प्रयोजनवाद ने शिक्षा को वर्तमान परिस्थिति में आवश्यकताओं के अनुकूल नया रूप देने की बात की। तो ये सब गुण हैं अच्छे अच्छे प्रयोजनवादी शिक्षा के। फिर है प्रयोजनवाद विचार के बजाय जो है क्रिया पर अधिक महत्व देते हैं। प्रयोजनवादियों का उपयोगितावादी दृष्टिकोण सराहनीय है। हाँ, फिर है यह केंद्रित शिक्षा है, यह बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रयोजनवादी शिक्षा। तो बालक के व्यक्तित्व, उसकी आवश्यकताएं, उसके अनुभव के अनुसार जो है विषय वस्तु सब तैयार की जाती है। यह सामाजिक अनुशासन, जनतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम्म, फिर है विद्यालय को नया स्वरूप प्रदान करने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। फिर है प्रयोजनवादी शिक्षा के दोष क्या क्या है, इसको देखें। तो प्रयोजनवादी सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। फिर है प्रयोजनवाद किसी भी रूप में निश्चित आदर्शों मूल्यों को नहीं मानते, आत्मक जगत की उपेक्षा करते हैं। फिर है प्रयोजनवाद के अनुसार यह शिक्षा एवं उसकी वस्तुएं परिवर्तनशील है। हाँ, अतः शिक्षा के उद्देश्य निर्माण की अवस्था में है। तो ये थोड़ा सा जो है, जो परिवर्तनशील मान रहे हैं, कुछ तो निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। हाँ, फिर प्रयोजनवाद में क्रिया पर विशेष आग्रह है और बौद्धिकता का विरोध किया गया है। ज्ञान को क्रिया के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली देने पर आग्रह किया गया है, किंतु बौद्धिक सूचनाएं भी आवश्यक होती हैं। फिर प्रयोजनवाद में बालक के को अनुभव का केंद्र माना गया है, जिसका अर्थ है कि वह केवल सामाजिक है, उसका कोई आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। तो ये सब कुछ जो है उसकी डिमेरिट्स हैं, अवगुण हैं। एक दो और देखें तो प्रयोजनवादी विचारधारा अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती है तथा वर्तमान एवं भविष्य को महत्वपूर्ण समझती है, किंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि अतीत का ज्ञान हमें बिना वर्तमान को समझे नहीं हो सकता। फिर है प्रयोजनवाद शिक्षण की प्रयोजना विधि को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि क्यों किंतु जो है प्रयोजना विधि से सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। तो ये कुछ इसकी डेमेरिट्स है प्रयोजनवादी शिक्षा की। थैंक यू वेरी मच।